कॉल वाली चुड़ैल पार्ट 4। राजू और अनिकेत ने ठान लिया था कि अब इस श्रापित फोन को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करना होगा। लेकिन बाबा ने उन्हें चेतावनी दी थी, जैसे ही तुम इसे जलाने की कोशिश करोगे, चुड़ैल पूरी ताकत से सामने आएगी। अगर हिम्मत हार गए तो तुम दोनों की मौत तय है। भूतों के किस्से पसंद हैं? राम कुमार चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। नई और डरावनी कहानियों के लिए घंटी दबाना न भूलें। राम कुमार, जहां डर का नया पता है। धन्यवाद। अंतिम रात। आधी रात दोनों ने शहर से दूर जंगल में लकड़ियां इकट्ठी करके एक बड़ा अलाव जलाया। अनिकेत के हाथ में वही फोन था। जैसे ही उसने उसे आग की तरफ बढ़ाया, अचानक फोन बजने लगा। इनकमिंग कॉल अनिकेत। अनिकेत घबरा गया। ये तो मेरा ही नाम है। राजू चिल्लाया, डर मत, जल्दी फोन आग में डाल। लेकिन तभी फोन से भयानक चीख निकली। हवा तूफान की तरह चलने लगी और राख चारों ओर उड़ने लगी। आग अपने आप बुझने लगी। चुड़ैल का प्रकट होना। फोन से धुआं उठने लगा और उसमें से सविता की आत्मा निकली, पहले से भी ज्यादा डरावनी। उसकी आंखें खून की तरह लाल थीं और आवाज गूंजी, तुम सोचते हो मुझे जला सकते हो? ये फोन ही मेरी आत्मा है। अगर इसे मिटाया तो मैं भी तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगी। अनिकेत डर से पीछे हट गया, लेकिन राजू ने ताबीज उठाकर आग में फेंका। ताबीज आग में गिरते ही मंत्रोच्चार की गूंज उठी और आग फिर से भड़क उठी। राजू ने जबरदस्ती फोन को उठाया और चिल्लाया, तेरा खेल आज खत्म होगा। उसने फोन सीधे आग में फेंक दिया। भयानक टकराव। आग भड़कते ही चुड़ैल ने जोरदार चीख मारी और दोनों लड़कों पर टूट पड़ी। उसकी परछाई आग से लड़ रही थी, लेकिन धीरे धीरे फोन पिघलकर राख में बदलने लगा। सविता का चेहरा तड़पने लगा। वह चीखते हुए बोली, नहीं, मुझे मत मिटाओ, मैं बस इंसाफ चाहती थी। राजू ने आखिरी बार कहा, तेरा इंसाफ पूरा हो चुका है। अब और निर्दोषों की मौत नहीं होगी। और उसी के साथ फोन पूरी तरह जलकर राख हो गया। अंत या नई शुरुआत? आग बुझने के बाद जंगल में सन्नाटा छा गया। सविता का साया हवा में घुल गया, मानो हमेशा के लिए खत्म हो गया हो। राजू और अनिकेत ने राहत की सांस ली। लेकिन जब वे वापस लौट रहे थे, अचानक अनिकेत की जेब में उसका दूसरा फोन बज उठा। स्क्रीन पर लिखा था, इनकमिंग कॉल चुड़ैल। अनिकेत की जेब में फोन की घंटी बज रही थी। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। राजू ने कांपते हाथों से स्क्रीन की तरफ देखा। इनकमिंग कॉल चुड़ैल। राजू चिल्लाया, ये कैसे हो सकता है? हमने तो फोन राख कर दिया था। अनिकेत ने डरते डरते कॉल उठाया। दूसरी तरफ वही ठंडी, कर्राती हुई आवाज गूंजी, तुमने सोचा मुझे जलाकर मिटा दोगे? मूर्खों, मैं अब फोन में बंधी आत्मा नहीं हूं। मैं हर फोन की घंटी में बस चुकी हूं। चुड़ैल का नया रूप। उस दिन के बाद शहर में अजीब घटनाएं होने लगीं। किसी का भी फोन रात को 12 बजे बजता और अगर कोई कॉल उठाता तो अगले दिन उसकी लाश मिलती। लोगों ने फोन इस्तेमाल करना बंद कर दिया। पूरा शहर खामोश हो गया। लेकिन चुड़ैल रुकने वाली नहीं थी। अब तो वो नेटवर्क टावरों और इंटरनेट में भी फैल चुकी थी। लोगों को व्हाट्सएप, मैसेंजर और यहां तक कि वीडियो कॉल पर भी उसका डरावना चेहरा दिखने लगा। राजू का संकल्प। राजू समझ गया कि अब ये श्राप सिर्फ एक फोन तक सीमित नहीं है। ये बन चुका है कॉल वाली चुड़ैल का डिजिटल श्राप। उसने बाबा से मदद मांगी। बाबा ने कहा, इसे खत्म करने का एक ही तरीका है, तुझे उस जगह जाना होगा जहां उसकी आत्मा सबसे पहले बंधी थी। यानी वो कुआं नहीं, बल्कि वो पुराना टेलीफोन बूथ जहां से उसने आत्महत्या से पहले आखिरी बार कॉल किया था। मौत का बूथ। राजू और अनिकेत उस पुराने जर्जर टेलीफोन बूथ तक पहुंचे। जैसे ही उन्होंने बूथ का दरवाजा खोला, अंदर से ठंडी हवा का झोंका निकला।
दीवारों पर खून से लिखा था, अब मेरी आवाज हर जगह गूंजेगी। अचानक बूथ के पुराने टेलीफोन की घंटी बजने लगी। ट्रिंग ट्रिंग ट्रिंग। राजू और अनिकेत एक दूसरे को देखने लगे। आवाज आई, अगर हिम्मत है तो ये कॉल उठाओ। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? अगर आपको डरने में मजा आया तो राम कुमार चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और घंटी दबाना न भूलें ताकि हमारी कोई भी नई और डरावनी कहानी आपसे मिस न हो। मिलते हैं अगली बार एक और नई वीडियो में। धन्यवाद।